दिसंबर माह में सर्दियां अपनी चरम पर हैं। रोहतक में भी ठंड का कहर जारी है और ऐसे में खुले आसमान के नीचे सोना किसी के लिए भी श्राप से कम नहीं है। लेकिन बावजूद इसके रोहतक में लोग सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। नगर निगम ये दावा करता है कि ओल्ड बस स्टैंड के पास लोगों के रात गुजारने का प्रबंध किया गया है और वहां पर रैन बसेरे बसाए गए हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि इंतजाम नगर निगम के नहीं बल्कि किसी सामाजिक संस्था द्वारा किए जा रहे हैं, जहां लोग ठंड में आराम से सो सकते हैं। साथ ही लोग नगर निगम की बजाय किसी बाबा जी का गुणगान करते हैं। आप भी सुनिए। काम के लिए आए। अच्छा, तो रोज यही रुकते हो रैन बसेरे में? हाँ जी, रोज यही रुकते हो? गरीब आदमी जी, झाड़ी मुझी करते हैं। अच्छा, ब्राह्मण अच्छा। डाल के ब्राह्मण। तो यहाँ सरकार ने रहने की, प्रशासन ने रहने की व्यवस्था करी है। रोज आते हो, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता बताओ जरा। सब कुछ मिलता है, सब कुछ सारी सेवा जी, सारी सेवा, फुल सेवा जी। अच्छा, फुल, कोई कमी नहीं, खाना मिलता है। हाँ। रहने की जगह कोई सारी सेवा जी, हमें फुल शांति है जी। मैं मजदूरी करता हूँ जी और कभी कभी आ जाता हूँ और तो रैन बसेरे में अपना प्रशासन की वजह से अपना सारी व्यवस्था मिल जाती, सोने के लिए और खाने के लिए हर व्यवस्था मिल जाती है। तो इसलिए अपने यहाँ रुक जाता हूँ और फिर अपना 2 दिन बाद घर चला जाता हूँ और फिर आना होता है तो फिर आ जाता हूँ जी। कोई पैसे वगैरह लेते हैं आपसे यहाँ पे? नहीं जी, कुछ पैसा नहीं लेते, हर सुविधा देते हैं। 3 रोज हो गया मैं लेटता हूँ। मेरा अप्रोच रोड लगता है जी, बारिश साधन नहीं मिलता। यहाँ खाने पीने की भी बढ़िया साधन व्यवस्था है। यहाँ लेट जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई किसी के जेब नहीं छेड़ता। बाहर लेट जाते हैं तो सीना जब्ती होती है जी। अच्छा। इधर किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है जी, बाबा जी की दया है। यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं। ये फौजी साहब हैं, बाबा जी हैं, काम नहीं लगता तो आ जाते हैं, सो जाते हैं जी। बस खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखे बाबा जी ने, सो जाते हैं। अच्छी रजाई व गद्दे मिलते हैं जी। बस यही है, हम तो बाबा जी से हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा सबको दो। वहीं रैन बसेरे के सिक्योरिटी गार्ड का कहना क्या है, जरा ये भी सुनिए। यहाँ रैन बसेरे में लोग कितने लोग रहने आ रहे हैं रोज? सर ऐसा कभी तो 23 आ जाते हैं, कभी 25 आ जाते हैं, कभी 26 आ जाते हैं। चेक कर लो, इनमें आधार कार्ड के साथ में है, फोन नंबर के साथ में है, और कोई कहीं का कोई कहीं का। पूरा एड्रेस के साथ में नाम लगता है। पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर इनका नाम नोम सब कुछ नंबर सारी चीज लगता हूँ। जब यहाँ साइन करवाता हूँ टाइम टेबल के साथ में। ये आने का टाइम है, ये फिर साइन है इनके। ये जाने का टाइम है, फिर साइन है इनके। ये है सर इधर का काम। तो कितने से कितने बजे तक यहाँ पे लोग सर रुकते हैं? शाम में 6 बजे खोल दो मैं। हाँ। और सुबह 7:30 बजे बंद कर दो। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और कितने लोग यहाँ पे एक समय पे रह सकते हैं? सर एक समय पर इसमें 40-45 आदमी आ सकते हैं। 40-45? हाँ, इस साइड में भी उस साइड में भी। रजाइयों का गद्दों पर बंद हमारे पास दोनों साइड में हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। अच्छा। और शौचालय और उनकी क्या? शौचालय ये हमारा खराब हो रहा है सर, दोनों साइड का। वो वहाँ पर लगाया हुआ हमने, गाड़ी खड़ी कर रखी है। 2 लैटरिंग नहीं होना है, 2 लैटरिंग नहीं होना है। अच्छा। ट्रेले के ऊपर है जी हमारे। पानी की टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी, सारे साधन है सर, सब चीजों के। रोज लगभग 25-26 लोग? हाँ, इससे भी ज्यादा हो जाते हैं जी कभी कभी। तो इससे भी ज्यादा हो जाता है। मैं सुबह शाम रिपोर्ट देता हूँ अपने बाबा को। अच्छा, तो ये किसकी तरफ से लगाया गया है? ये अपना वरदाश्रम भिवानी रोड जन सेवा स्थान और अपरम चेतन बाबा ने लगवाया सर। अच्छा, और नगर निगम की तरफ से नहीं लगाई है? देखो सर, नगर की तरफ से रखा हुआ होगा तो मुझे पता नहीं सर, हमारे को तो हमारा बाबा भेजता है यहाँ पर। अच्छा। अच्छा, संस्था की तरफ से? हाँ, मैं संस्था की तरफ से आता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। एक तरफ जहां नगर निगम लोगों के लिए कागजों में बने रैन बसेरों की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। प्रचंड ठंड का कहर झेल रहे इन लोगों को पता ही नहीं है कि प्रशासन द्वारा इनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम भी किया गया है। क्या करे तो बेटा खासो दवाई ले रहा। वो रैन बसेरे बनाए हैं प्रशासन ने, पता है आपको? नहीं है, नहीं पता? नहीं पता मन। कली गांव से है। अच्छा, कली गांव से आए? हाँ, गांव से। तो पता नहीं है कि यहाँ सोने की जगह बताई है? पता नहीं बेटा। तो कैसे सोते हो यहाँ? ये से ये दूसरा सो गया जो हम भी ट्रेन में आया था, जो यहीं सो गया। यहीं सो जाते हो? कब वापस जाओगे?
अब तो देखो दवाई चल रही है, 2-4 दिन की दवाई चल रही है हाल तक यहाँ पे, फिर गांव लेकर जाएंगे इनको। ये सड़क पे जी मेरे यहाँ पे पीजीआई में मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, मेरा हॉस्पिटल में बीमारी होती है जी। दवाई चल रही है मेरी मेडिकल पीजीआई में। तो प्रशासन ने रैन बसेरे बनाए, पता है आपको? नहीं है बेबे मालूम, पता नहीं है। नहीं है। तो यहीं सोओगे? यहाँ सो गया, हम तो क्या बताते, पता ही नहीं है जी हमारे को। तो अब कल से कोई पता हो जाएगा हमारे, तो कल से उधर सोने की जगह उधर जाके रह जाएंगे बाबूजी। जितने 5-15 दिन जितने में दवाई चलेगी ना, उतने उधर सोने की जगह सो जाएंगे सारे। अब इसलिए कि भाई मुझे यहाँ कोई कुछ करना तो है नहीं, तो आज आए हैं, कल चले जाएंगे, कल भिवानी जाएंगे, वहाँ भंडारा है हमारा। हाँ वही। तो आपको पता है कि रैन बसेरे बनाए हैं सरकार ने? हाँ, अब आपने आज बताया तो हम चले आएंगे। अगली बार जब आएंगे कभी तो कहाँ पे रहे पता बता दो। रैन बसेरे का? हाँ ये बस पुराना बस स्टैंड। हाँ ठीक है, ठीक है, आओ। चले जाना। हाँ ठीक है। एक तरफ जहां सरकार लोगों को ठंड के कहर से बचाने के लिए लाख दावे कर रही है, तो वहीं इसकी जमीनी हकीकत देखने से ही बनती है। रोहतक में करीब 1 करोड़ 14 लाख की कीमत से एक भव्य रैन बसेरा बनाया गया था, लेकिन उसके जल के स्वाहा हो जाने के बाद से अब तक प्रशासन उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनके द्वारा लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अभी नगर निगम क्षेत्र में लगभग 4 रैन बसेरे चल रहे हैं, जिसमें एक कैबिन बेस्ड है ओल्ड बस स्टैंड एरिया में, जिसमें लगभग 30 लोगों को ठहरने का प्रबंध है, जिसमें जन सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और एक भिवानी रोड पर स्थित जन सेवा संस्थान है, वहाँ भी लोगों को मुफ्त में रात को ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई है, उसमें भी लोग ठहर सकते हैं। और एक पीजीआई में हरिओम सेवा दल है, उन्होंने भी प्रबंध किया हुआ है, वहाँ भी लोग ठहर सकते हैं। और इसी तरह एक सेक्टर 4 में भी इसी एनजीओ के द्वारा असक्त लोगों को ठहरने रुकने व खाने पीने के लिए प्रबंध किया हुआ है, तो वहाँ भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर्द रातें हैं, तो किस तरह के प्रबंध वहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा किए गए हैं? कंबल की और बेड है वहाँ पे, और किस तरह के प्रबंध वहाँ पे प्रशासन द्वारा है? रैन बसेरों में रहने के लिए ओढ़ने के लिए कंबल हैं और बिछाने के लिए गद्दे हैं, और जब कोई किसी को भूख लगी तो वहाँ खाने के लिए भी प्रबंध है। सर, लेकिन देखा जाता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, कह लें, वो सड़कों पर रात गुजारना जो है अधिक बेहतर समझते हैं। तो क्या कारण है? क्या आने जाने की वहाँ पे समस्या है? क्या आपके द्वारा इसको लेकर भी कोई समाधान निकाला गया है? क्या व्हीकल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं लोगों को जो वहाँ जाते हैं? कई बार कोई असक्त व्यक्ति है और उसको रैन बसेरे की ज़रूरत है, तो अगर वो कॉल करता है तो जन सेवा संस्थान में, तो वो उसको साधन उपलब्ध करवा देते हैं वहाँ आने जाने के लिए। सर, विकलांग और मंदबुद्धि लोगों के लिए कोई अलग से बनाया गया है? हाँ, सेक्टर 4 में एक है जो हरिओम जन सेवा दल है, उसके द्वारा सेक्टर 4 में रैन बसेरे का प्रबंध किया गया है, जिसमें असक्त लोग रह सकते हैं। लेकिन उससे उलट धरातली सच्चाई ये है कि लोगों को रैन बसेरे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। कारण रैन बसेरों का सही से प्रचार प्रसार नहीं किया जाना है, जिस कारण हर साल सैकड़ों लोग ठंड में सोने से अपनी जान गंवा रहे हैं। 1 करोड़ 14 लाख की लागत से रोहतक में जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरा बनाया गया था। रैन बसेरा इसलिए बनाया गया था ताकि जो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, सर्दियों के मौसम में वो रैन बसेरे में रुक सके, उसके लिए वहां पर प्रबंध किए गए थे। रज़ाई गद्दों के प्रबंध किए गए थे, उनके रहने के लिए अच्छे प्रबंध किए गए थे, साथ में उनके शौचालय के प्रबंध किए गए थे। लेकिन बात करें अगर उस रैन बसेरे की, एक भव्य मंजिल बनाई गई थी, लेकिन अब वो जलकर राख हो चुकी है। उसके बाद कई सारी संस्थाओं ने इस तरह के अस्थायी रैन बसेरे यहाँ पर बनाए हैं, और एक रैन बसेरे के पास अभी हम हैं। ये जो रैन बसेरा है ये बस स्टैंड के समीप है, ओल्ड बस स्टैंड के समीप है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन कंटेनर्स को जो है रैन बसेरे में तब्दील किया गया है। आपको दिखाते हैं एक बार बोर्ड की तस्वीर के जो रैन बसेरा है ये जन सेवा संस्थान रोहतक की तरफ से बनाया गया है, जहां पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था लोगों को दी जाती है। अंदर रैन बसेरों के चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि अंदर किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं।
ये अंदर का नज़ारा है रैन बसेरा का और अभी आप देख सकते हैं लगभग 10 से 12 लोग जो हैं एक कंटेनर में सो रहे हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहाँ पर एक जो गार्ड हैं उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि वो देख रेख कर सके रैन बसेरे की। साथ ही एक दूसरा कंटेनर भी है और इसमें भी वही उचित व्यवस्था लोगों की गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रात्रि के समय लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर रुक रहे हैं। रजाई गद्दों की उचित व्यवस्था उनके लिए की गई है। लगभग 30 से 40 लोग जो हैं एक रात को रह सकते हैं। शौचालयों की अगर हम बात करें तो शौचालय इनके अभी ख़राब पड़े हुए हैं, लेकिन शौचालय की भी बाहर व्यवस्था की गई है। सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर भागीदार बन रही हैं रैन बसेरे को लेकर और समय पर खाना पहुंचा रही हैं, समय पर लोगों के रहने की व्यवस्था सुचारू कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए नगर निगम प्रशासन की तो नगर निगम प्रशासन ने कोई भी रैन बसेरा अभी तक यहाँ पर मुहैया नहीं कराया है लोगों को। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, प्रशासन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्दियों में लोग कहाँ जाएंगे। आगे के दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो सड़कों पर सोते हैं रात को, क्योंकि रैन बसेरा सरकार की तरफ से कोई नहीं बनवाया गया है। एक इस रैन बसेरे के लिए जो प्रशासन है वो दावेदारी कर रहा था कि रैन बसेरा जो है प्रशासन द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जनसंस्था सेवा द्वारा बनाया गया है और जो कैपेसिटी है 30 से 40 लोगों की यहाँ पर है। जो संस्थाएं हैं रोहतक में वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। निजी संस्थाएं जो है समाज सेवी संस्थाएं हैं वो रैन बसेरों के लेकर अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक सो रहा है। कैमरामैन मोनू के साथ दीपिका सेनवाल, गरिमा टाइम्स।